आप सभी साथियों का मेरे YouTube चैनल बहुजन सेंटर में स्वागत है। आप सभी साथियों को जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी। साथियों, यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास में जाए। साथियों, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज के 100वें स्मृति दिवस के अवसर पर विनम्र अभिवादन। साथियों, छत्रपति साहू जी महाराज के जीवन से संबंधित मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूं। साथियों, छत्रपति साहू जी महाराज का जन्म 26 मई 1874 ईस्वी को महाराष्ट्र में हुआ था। इनके पिता का नाम सिंगराव था और इनकी माता का नाम राधाबाई था। साथियों, छत्रपति साहू जी महाराज का राज्याभिषेक 1894 ईस्वी में होता है। छत्रपति साहू जी महाराज का राज्याभिषेक जब होता है उसके बाद वो शूद्रों अतिशूद्रों के लिए काम करना प्रारंभ कर देते हैं। छत्रपति साहू जी महाराज सबसे ज़्यादा राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले और माता सावित्रीबाई फूले के शिक्षा के आंदोलन से प्रभावित थे, क्योंकि राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने जो शिक्षा के लिए काम किया था, जो उन्होंने लोगों को समझाया था कि शिक्षा के बिना मति गई, मति के बिना नीति गई, नीति के बिना गति गया, गति के बिना वित्त गया और वित्त के बिना शूद्र पतित हुए। एक अकेले अविद्या ने इतने सारे अनर्थ किए। तो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले और माता सावित्रीबाई फूले का जो शिक्षा का आंदोलन था, स्वाभिमान का आंदोलन था, उस आंदोलन से छत्रपति साहू जी महाराज बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और जब उनका राज्याभिषेक होता है तो वो शूद्रों अतिशूद्रों के लिए काम करना प्रारंभ कर देते हैं। उनके हक अधिकार को सुरक्षित करने के लिए हर स्तर पर प्रयास करते हैं। साथियों, 26 जुलाई 1902 को अपने राज्याभिषेक के 8 साल बाद छत्रपति साहू जी महाराज ने अपने राज्य में 50% आरक्षण शूद्रों अतिशूद्रों के लिए निर्धारित किया और जैसे ही छत्रपति साहू जी महाराज के द्वारा शूद्रों अतिशूद्रों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाती है तो फिर जो घोर जातिवादी मानसिकता के लोग रहते हैं, उनके द्वारा छत्रपति साहू जी महाराज को ये बताया जाता है कि आप शूद्रों अतिशूद्रों को, जिनके अंदर जो लोग लायक नहीं हैं, आप आरक्षण के माध्यम से उनको हमारे ऊपर थोपना चाहते हैं। इसका जवाब देने के लिए साथियों छत्रपति साहू जी महाराज ने कितना तार्किक जवाब दिया। छत्रपति साहू जी महाराज ये कहते हैं कि यदि आप लोग अपने आप को काबिल मानते हैं और शूद्रों अतिशूद्रों को नालायक मानते हैं तो मैं आप लोगों को एक निर्धारित समय देता हूं। वो समय आप लोग तय करिए, आप लोगों को कितना समय चाहिए और उस समय अंतराल के अंदर शूद्रों अतिशूद्रों को लायक बनाने का काम आप लोगों को करना होगा। यदि आप लोग नालायक लोगों को लायक नहीं बना पाते हैं तो फिर आप लोगों को दंड दिया जाएगा। साथियों, जैसे ही छत्रपति साहू जी महाराज के द्वारा ये कहा जाता है, वैसे ही
करोड़ों लोगों की मानसिकता बदल जाती है। और वो जब ये जान जाते हैं कि यदि हम लोग शूद्रों अतिशूद्रों को लायक नहीं बना पाए तो फिर दंड का प्रावधान जो हम लोगों के लिए किया गया है। चूँकि छत्रपति साहू जी महाराज राजा थे कोल्हापुर के, तो फिर राजा होने के नाते हम लोगों को हो सकता है कि फांसी पे लटकना पड़े। इस भय से फिर छत्रपति साहू जी महाराज का जो लोग विरोध करते हैं, जो लोग आरक्षण का विरोध करते हैं, फिर वही लोग छत्रपति साहू जी महाराज का और उनके कार्यों का गुणगान करने लगते हैं। साथियों, छत्रपति साहू जी महाराज ने जिस आरक्षण की वजह से शूद्रों अतिशूद्रों को मजबूत बनाया, आधुनिक भारत में या वर्तमान काल में कहा जाए तो वो आरक्षण जो बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान में SC, ST, OBC के लोगों को दिया, आज सबसे ज़्यादा हमला आरक्षण पर किया जा रहा है। और अब आरक्षण सिर्फ कागज़ों में बचा है, सिर्फ संविधान में बचा है। ज़मीन पे आरक्षण नाम की कोई चीज़ नहीं बची हुई है, क्योंकि जिन सरकारी संस्थाओं में आरक्षण लागू करना है, उन सभी सरकारी संस्थाओं को निजीकरण करके आरक्षण को निष्प्रभावी बना दिया गया। साथियों, छत्रपति साहू जी महाराज ने जब शूद्रों अतिशूद्रों को 50% आरक्षण दिया, जब माता सावित्रीबाई फूले, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने शूद्रों अतिशूद्रों के लिए शिक्षा की मुहिम चलाई, स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी, जब बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोगों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ी, तो क्या वो समय हमारे महापुरुषों के अनुकूल था? विषम परिस्थितियों में हमारे महापुरुषों ने हमारे हक और अधिकार को कायम रखा। आज हमारे सभी हक और अधिकार पर अतिक्रमण हो रहा है, और हमारे जो रहनुमा हैं, जिनको हम रहनुमा मानते हैं, वो सभी रहनुमा संसद में और विधानसभा में चुप बैठे हैं। साथियों, हम महापुरुषों ने जो हमारे शिक्षा स्वाभिमान का आंदोलन चलाया, उस आंदोलन की वजह से आज मैं आप लोगों के सामने इतने अच्छे कपड़े पहन कर के बातें कर पा रहा हूँ। नहीं तो धर्म ने तो हम लोगों को ये कपड़े पहनने की भी आज़ादी नहीं दिया था। गले में मटकी लटका के चलना पड़ता था, पीठ पे झाड़ू बांधनी पड़ती थी। आज हमारे पुरखों की देन है, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, साहू जी महाराज, बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, इन सभी महापुरुषों ने जो आंदोलन चलाया, उस आंदोलन की वजह से हम लोग कुर्सी पर बैठ कर के बोल पा रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन पा रहे हैं। हम लोगों के हक और अधिकार पर अतिक्रमण किया जा रहा है। तो साथियों, हमें अपने हक अधिकार को बचाने के लिए, क्योंकि आरक्षण तो अब पूरी तरीके से समाप्त हो गया है, जितनी भी सरकारी संस्थाएं थीं, उन सभी सरकारी संस्थाओं को निजीकरण करके आरक्षण को निष्प्रभावी बना दिया गया है। अब संविधान जो बचा हुआ है, यदि हम लोग संविधान बचाने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर से आरक्षण को बचाया जा सकता है और बहुजन समाज की जन जागृति के लिए
जो मैं ये मुहिम चला रहा हूँ, इस मुहिम में आप लोग मेरा साथ देंगे, ऐसा मैं आप लोगों से अपील करता हूँ। और इस मौके पर मैं इतनी बात कहना चाहता हूँ। आप लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी।